हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग इस वीडियो में मेटलर्जिकल प्रोसेस में रिडक्शन जो किया जाता है वह एलिंगम डायग्राम के हेल्प से कैसे किया जाता है वो हम लोग देखेंगे। कैसे एलिंगम डायग्राम बनते हैं, कौन से मेटल कहाँ होते हैं, कौन किसको रिड्यूस करता है अकॉर्डिंग टू एलिंगम डायग्राम, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आगे वीडियो में बने रहें एलिंगम डायग्राम को अच्छे से समझने के लिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब एलिंगम करें। डायग्राम को हम थोड़ा समझते हैं। एलिंगम डायग्राम कैसे रिडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर हमें एलिंगम डायग्राम पता हो तो हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल किसके मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा और किस टेम्परेचर पे करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इस एलिंगम डायग्राम में हमें टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कहीं कहीं कर्व नज़र आ रहे हैं, वो कर्व क्या होते हैं, ये ऊपर की तरफ ग्राफ क्यों जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है। हाँ, तो एलिंगम डायग्राम फॉर ऑक्साइड ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है। द ग्राफ ऑफ मेटल ऑक्साइड ऑल स्लोप अपवर्ड्स, सारे स्लोप अपवर्ड्स हैं बिकॉज द फ्री एनर्जी चेंज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हमें फ्री एनर्जी का एक फॉर्मूला पता है, क्या है फॉर्मूला, फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे ये वैल्यू पॉजिटिव ऊपर की तरफ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा एच में कुछ वैल्यू नेगेटिव होंगे और ये ऊपर बढ़ते जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा तो ये जीरो भी होगा, ये जीरो का के लेवल को भी ये क्रॉस करेगा, है ना। कुछ टाइम के बाद क्या होंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब मेटल के ऑक्साइड फिर टूट जाएंगे और वो मेटल और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए स्लोप क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। द फ्री एनर्जी चेंजेस ऑल फॉलोज अ स्ट्रेट लाइन अनलेस द मटेरियल मेल्ट्स और वेपराइज। ये तब तक स्ट्रेट लाइन ही जाएगा जब तक कि मेटल, ये जो मटेरियल है या मेटल के जो ऑक्साइड है वो मेल्ट ना हो जाए या तो वेपराइज ना हो जाए। जैसे यहाँ पे हमने एच जी का एक ग्राफ जो है, एच जी का ग्राफ है, कुछ देर के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है। तो पहले ये लिक्विड था, एच जी लिक्विड होता है ना, तो लिक्विड ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जा रहा होगा, गैस में, इसलिए स्लोप चेंज हो गया यहाँ पे। इस जगह पे जिंक वाले ग्राफ में देखें, यहाँ स्लोप चेंज हो रहा है, मतलब जिंक पहले सॉलिड में होगा, अब यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका होगा वो, ठीक है। तो लिक्विड से फिर गैस में आगे अगर कहीं पे स्लोप चेंज हुआ मतलब समझ लो वो गैस में कन्वर्ट हो चुका है। तो जहाँ पे भी स्लोप चेंज हो रहा है उस जगह पे क्या होगा, स्टेट फेज चेंज हो जाएगा मटेरियल का। जो भी मटेरियल यहाँ पे ऑक्साइड्स हैं उसके फेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे स्लोप चेंज दिखाई दे रहा है। व्हेन द टेम्परेचर इज रेज्ड a point will be reached where are the graph crosses the delta g is equal to 0। तो सब एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे सारे का ग्राफ ऊपर जा रहा है, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जो जीरो, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो के लेवल पे चला जाएगा, है ना। डेल्टा जी इक्वल टू जीरो के लेवल पे चला जाएगा, है ना। तो सारे क्रॉस करेंगे, एक्सेप्शन ये CO वाला नहीं क्रॉस करेगा। क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ हमेशा नीचे जा रहा है, तो हाई टेम्परेचर पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनते रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, बिलो दिस टेम्परेचर द फ्री एनर्जी फॉर्मेशन, ठीक है। किस टेम्परेचर पे, जहाँ पे बिलो दिस टेम्परेचर द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज नेगेटिव। तो किसी जिस टेम्परेचर पे वो जीरो हो जाएगा उस टेम्परेचर के नीचे क्या होगा, सारे का फॉर्मेशन का डेल्टा जी जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। सो द ऑक्साइड इज स्टेबल। जब तक डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होंगे मतलब मेटल के ऑक्साइड स्टेबल होंगे। अबव दिस टेम्परेचर द फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इज पॉजिटिव। जैसे ही ऑक्साइड के फॉर्मेशन पॉजिटिव होंगे मतलब ऑक्साइड टूट जाएगा, मतलब स्टेबल नहीं होंगे, एंड द ऑक्साइड बिकम्स अनस्टेबल एंड शुड डिकम्पोज इनटू द मेटल एंड डाइऑक्सीजन। मैंने बताया भी था, अभी बताया ना कि जैसे जैसे ये ग्राफ जीरो लेवल को क्रॉस करेगा तो मेटल फिर से मेटल प्लस ऑक्सीजन O2 में टूट जाएगा, ये मतलब ऑक्साइड फॉर्मेशन उसके नहीं, ऑक्साइड नहीं बने रहेंगे, ठीक है। एनी मेटल विल रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल्स। कोई भी मेटल दूसरे मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस कर सकते हैं। कौन, विच लाई अबव इट इन एलिंगम डायग्राम, विच लाई अबव
it in Ellingham diagram because the free energy will more negative, है ना। तो कोई भी मेटल जिसके, जैसे एल्युमिनियम की बात करें, इसके ऊपर जितने भी मेटल होंगे सबके ऑक्साइड को वो रिड्यूस कर देगा, है ना, सबके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव ज़्यादा होगी, है ना। तो वही लिखा है कि एनी मेटल विल रिड्यूस द ऑक्साइड ऑफ अदर मेटल विच लाई अबव इट इन द एलिंगम डायग्राम। इसके ऊपर जो भी मेटल्स के ऑक्साइड होंगे सबको वो रिड्यूस कर दे, बिकॉज द फ्री एनर्जी विल बिकम मोर नेगेटिव by an amount equal to the difference between the two graph at the particular temperature। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो भी ग्राफ किसी मेटल्स के ऊपर आएंगे वो मेटल दूसरे के मेटल ऑक्साइड को वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो कार्बन मोनोक्साइड इज मोर इफेक्टिव। क्वेश्चन एक कि कार्बन मोनोक्साइड इज मोर इफेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। कार्बन मोनोक्साइड क्या है? कहाँ कार्बन मोनोक्साइड? ये रहा, कार्बन मोनोक्साइड इज मोर इफेक्टिव, कार्बन मोनोक्साइड इज मोर इफेक्टिव देन रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन। ठीक है, कार्बन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कौन? कार्बन मोनोक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोक्साइड। बट above at below 983, but above this temperature the reverse is true। how do you explain this? तो क्या बोल रहा है कि कार्बन मोनोक्साइड जो है वो 983 केल्विन टेम्परेचर पे, 983 केल्विन जो यहाँ आएगा उस टेम्परेचर पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन से। ठीक है, देखो ऊपर आ रहा है ना ग्राफ, तो कार्बन से यहाँ पे इस जगह पे कार्बन से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन इसके बाद कार्बन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो हम समझते हैं कि कार्बन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कार्बन मोनोक्साइड बना रहे हैं और कार्बन मोनोक्साइड CO2 बना रहे हैं। तो तीनों का ग्राफ हमने बनाया यहाँ पे एलिंगम डायग्राम से। 983 केल्विन पे नीचे कौन है? तो नीचे कार्बन मोनोक्साइड वाला ग्राफ है। तो नीचे वाले जो भी मेटल या ऑक्साइड्स होंगे वो ऊपर वाले को रिड्यूस कर देंगे। मतलब अभी 983 केल्विन पे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसकी डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव है। तो डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव किसकी है? कार्बन मोनोक्साइड की है। अब देखें नेक्स्ट ये कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मेशन का ग्राफ ये रहा, ये सीधा जा रहा है। अब उसके नीचे जो ये ग्राफ आ रहा है, जब 983 केल्विन से बात करें तो कार्बन मोनोक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है उसका ग्राफ नीचे की, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू इसके लिए काफ़ी नेगेटिव हो रही है। तो बिलो दिस टेम्परेचर डेल्टा जी ऑफ कार्बन सॉलिड इज मोर नेगेटिव देन कार्बन मोनोक्साइड। तो क्या लिखा है? बिलो 983 केल्विन रिएक्शन ऑफ CO2 ऑक्सीजन इज मोर फॉरवर्ड ड्यू टू मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी, है ना। इसमें डेल्टा जी की वैल्यू मोर नेगेटिव है, द CO इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन कार्बन अबव नेचर। तो अब डेल्टा जी की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव किसके लिए हो जाएगा? इसके लिए। तो अब कार्बन वैल्यू। होप ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसी और टॉपिक्स के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल से फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।